तो देखते हैं दोस्तों पार्ट बी में क्या बोला गया है टैक्स पेयर के लिए। ओवर द लास्ट 10 years द डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हैव मोर देन थ्रीबल्ड एंड द रिटर्न फाइलर स्विट्जरलैंड और 2.4 टाइम। इनकम टैक्स रिटर्न अब फाइल हो रही है, टैक्स पेयर अवेयर हो रहे हैं और अपनी ITR भी फाइल कर रहे हैं। दिस इज ए एप्रिशिएबल एक्शन। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने थैंक यू बोला है सभी को। द गवर्नमेंट हैज़ रिड्यूस एंड रेशनलाइज टैक्स रेट्स। तो पिछले बजट में, बजट 2023 में गवर्नमेंट ने सारे चेंज किस में किए थे? न्यू टैक्स रिजिम में। 7 लाख की इनकम पर बोला था कोई भी टैक्स नहीं है। प्रेजेंटिव टैक्सेशन की इनकम पर बोला था, तो उसमें जो लिमिट थी बिजनेस के लिए 2 से 3 करोड़ कर दी गई और प्रोफेशनल के लिए 50 लाख से 75 लाख कर दी गई थी। कॉरपोरेट को भी डिक्रीज किया गया था 30% से 22% पर, और डोमेस्टिक कंपनी एंड 15% फॉर सर्टेन न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो बिल्कुल 2023 बजट वाले ही बजट 2024 में भी एप्लीकेबल होंगे, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 और फाइनेंशियल ईयर 24-25। तो सेम टैक्स रेट एप्लीकेबल रहेंगे। मेरे चैनल पर ऑलरेडी वीडियो भी है और इसके अलावा आगे बोला गया है कि इन द लास्ट 5 ईयर और फोकस हैज़ बीन टू इम्प्रूव टैक्स पेयर सर्विसेज। तो टैक्स पेयर न्यू सर्विस को इम्प्रूव किया गया है, जैसे न्यू 26AS लाया गया है, जैसे आपके पेमेंट और रिफंड का टाइम है वो कम कर दिया गया है, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। और बजट में GST के लिए बात करी गई कि बहुत सारे पर्सन को बेनिफिट हुआ है और इस बात का टैक्स प्रपोजल है एज फॉर टैक्स प्रपोजल। In keeping with the conversation, I do not the propose to make any change related to taxation to retain the same of the rate of direct tax and the indirect tax। न कि indirect tax celebrate में change है। Import duty, however, certain tax benefit to startup and investment made by sovereign wealth and pension funds, as also exemption of certain income of same IFC units आर एक्सपायर। जो एक्सपायर हो रहे थे 31 मार्च 2024 को, उनको कंटिन्यू कर दिया गया है टिल 31 मार्च 2025 तक। तो आपने समझ लिया कि कोई भी चेंज आपकी स्लैब रेट में नहीं किया गया है। बजट 2024 में सेम स्लैब रेट एप्लीकेबल रहेगी 2 साल में। लेकिन आपको बताना चाहूँगा ये जो बजट है आपका, ये आपका इंटरिम बजट है। तो ये आपका इंटरिम बजट है। अभी फाइनल बजट प्रेजेंट होगा जब नई गवर्नमेंट फॉर्म होगी, तो एक बार और बजट आएगा। अभी गवर्नमेंट ने बोल दिया कोई चेंज नहीं है स्लैब रेट में। नेक्स्ट पैराग्राफ में बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसेज है, ये आप सुनिए। इन लाइन और गवर्नमेंट ए विजन टू इम्प्रूव इजी टू लिविंग एंड द इजी ऑफ डूइंग बिजनेस। तो इम्प्रूव किया, इम्प्रूव टैक्स पेयर सर्विसेज एंड देयर आर लार्ज नंबर ऑफ पेटी नॉन वेरीफाई नॉन रिकनसाइल्ड ऑफ डिस्ट्रीब्यूट डायरेक्ट टैक्स डिमांड। तो बहुत सारी छोटी छोटी जो नॉन वेरीफाइड है, नॉन रिकनसाइल्ड है डिमांड, मेनी ऑफ देम डेटिंग ऑफ फार बैक एज द ईयर 1962 से विच कंटिन्यू टू रिमेन ऑन द बुक्स। दो कंटिन्यू है बुक्स में, जो ऐसी पड़ी है बुक्स में, ना ख़त्म हो रही है ना उन पर कोई एक्शन हो रहा है। कॉजिंग एंग्जाइटी टू होनेस्ट टैक्स पेयर हेजिंग डिफरेंट एंड सब्सिक्वेंट ईयर्स। तो यहाँ पर प्रपोज किया गया है टू विड्रॉ सच द आउटस्टैंडिंग डायरेक्ट टैक्स डिमांड अप टू कितने अमाउंट की है, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 25,000 pertaining टू द पीरियड अप टू द फाइनेंशियल टू 2009-10 एंड अप टू द 10। तो किसी की 25,000 रुपये तक की डिमांड है तो गवर्नमेंट विड्रॉ कर रही है, और 10,000 तक की फॉर फाइनेंशियल ईयर 2010 एंड 11, फाइनेंशियल ईयर 14-15 तक की गवर्नमेंट विड्रॉ कर रही है। तो दिस इज एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट अबाउट 1 करोड़ टैक्स पेयर। तो एक बड़ा रिलीफ दिया गया है, छोटी छोटी डिमांड को यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया है। तो आपकी भी ये ऐसी डिमांड है तो आपके लिए गुड न्यूज़ हो सकती है, और आपके क्लाइंट की तो उनके लिए भी गुड न्यूज़ हो सकती है।